हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, सी यू ई टी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी यू ई टी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, इसकी फी स्ट्रक्चर कैसे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं। और आपके सामने मैंने सी यू ई टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रखा है, जिसको आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो cuet.samarth.ac.in से। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हैं, क्या तरीका है फॉर्म भरने का, इन सब बिंदुओं पे बहुत बारीकी से हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारी चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे। ये पेज शुरू होता है आपको यहाँ पे 2022, ठीक है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और यहाँ पे आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, BHU भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, देन साउथ बिहार, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गौर घासीदास विश्वविद्यालय, हेमंत नंदन विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल एंड जामिया मिलिया एंड JNU। तो इतने आपको मिले, लेकिन इसके अलावा भी और भी यूनिवर्सिटी हैं। आगे हम लोग देखते हैं। पेज जैसे ही शुरू होता है, कुछ एब्रीविएशन होता है। एब्रीविएशन क्या होते हैं? जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनका लिस्ट दिया हुआ है, इसको आप एक बार देख लेना। फिर आपको चैप्टर दिए हुए हैं कि किस पेज पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, घबराना नहीं है, आपको एक एक चीज इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा। ठीक है माय डियर, सब चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको क्या चाहिए, कौन सा वेबसाइट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ऑफिशियली, ठीक है। यहाँ पे प्लीज रेफर टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि हमने कर रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फी डिटेल्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट, ये देख लो। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल से 6 मई 2022 तक, अप टू 5 PM। देखिए 5 बजे शाम तक, 6 मई तक आप लोग भर सकते हो। अभी से एक डेट फिक्स कर लो कि हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अभी तुरंत फॉर्म मत भरो, क्योंकि वेबसाइट नया है। थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 दिन 4 दिन समझ लो। एक एक प्रोसेस बताऊंगा, फॉर्म भी कैसे भरना है ये मैं बताऊंगा, बट थोड़ा धीरज रखो। लास्ट डेट हो गया फी देने का भी, 6 मई 2022 तक है, 11:30 बजे रात तक। ये ध्यान रखना है कि ये 5 बजे तक ही फॉर्म भरेंगे, फी भर सके थे आप 11:30 बजे। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ये क्या है करेक्शन? अगर आप मान लो जैसे पिताजी का नाम, अपना नाम गलत कर दिया आपने, तो आपको वो भी ऑप्शन दिया जाएगा। ये अनाउंस किया जाएगा थोड़े दिन के बाद, ठीक है। हमें लगता है 6 मई के बाद अनाउंस करेंगे। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ये भी अनाउंस किया जाएगा, है ना। ऐसे जुलाई में एग्जाम ऐसा अनाउंस्ड है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई, तो उसके पहले तो जरूर करेंगे। स्लॉट 1 में 195 मिनट्स, इसको मैंने तोड़ा था कि जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। ये स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब अज्यूमिंग दैट द सब्जेक्ट टेक ऑल द ऑफर्ड सेक्शन, अगर सब ऑफर्ड जितना किया गया है, मान लो ऑफर किया गया है 4 और चारों आपने ले लिया, तभी आपका 195 मिनट्स का होगा। उसी तरीके से स्लॉट 2 में भी स्टार मार्क करने का ऑफिशियली उनका यही मकसद है कि स्टार कर दिया उन्होंने कि मान लो जितने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट है, अगर सब आपने लिया तभी आपका इतनी देर का एग्जाम होगा। समझ में आया आप लोगों को माय डियर स्टूडेंट? ये बात समझ में आया क्या, कि ये तभी होगा जब सभी पेपर्स आपने लिए हों। तो ये मत समझो मान लो 4 पेपर का 195 मिनट है, आपने 2 ही लिया, तो आपके तो हाफ हो जाएंगे ना। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा इसमें दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। कितना भी सोचोगे यही बात निकलेगा। इसलिए काम की चीजें सोचो, पढ़ाई की चीजें सोचो। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है? सुबह 9 बजे से 12:15 तक एंड 3 बजे से 6:45, यानी कि 7 PM, जो कि गर्मी के दिनों में एक नॉर्मल टाइम होता है। चलिए, सेंटर, डेट, टेस्ट एंड सब्जेक्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? ये एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, वो दिखाएंगे, ये भी वेबसाइट पे देंगे।
और डिक्लेरेशन ऑफ एनटीए वेबसाइट पे रिजल्ट देंगे, वो भी इस पे देंगे, वेबसाइट यही है और मेन वेबसाइट एनटीए का ये है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलो एक एक चीज बारीकी से देखेंगे। फॉर्म भरने का फी, मैंने बताया था फी के बारे में मैं बताऊंगा। फी पेएबल बाय कैंडिडेट सीयूईटी यूजी के लिए है, इंडियन रुपीज में है। स्लॉट ऑफ टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ टेस्ट या सब्जेक्ट में अगर जनरल है वो अनरिजर्व्ड है तो 650। अगर आपने 4 टेस्ट लिया तो 650 देना है, अप टू 5 के लिए भी, ठीक है, इसमें 650। इट मीन्स कि अगर सबसे ज्यादा भी स्लॉट 1 में 4 एग्जाम होंगे ना, तो 4 एग्जाम भी अगर आप भरते हो तो आपको फी कितना देना है, 650। और दूसरे में भी अगर आप 5 लेते हो ज्यादा से ज्यादा तब भी 650 है, ठीक है। ओबीसी के लिए 600 हो गया, एससी एसटी के लिए 550। और सेंटर आउटसाइड इंडिया, चूंकि बीएचयू जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दूसरे देश के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनका फी स्ट्रक्चर ये था, 3000 उनका है। समझ में आ गया आपको। ये कुछ नोटिसेज हैं, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर एंड क्रीमी लेयर के हो तो काइंडली वीडियो यहीं पॉज करके इसको आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर देना। ये सिलेबस है, ब्रॉड फीचर है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ब्रॉड फीचर है, मतलब ये सबसे चौड़ा है, इसमें से जिस यूनिवर्सिटी को जितनी जरूरत होगा वो ले लेगा, समझ रहे हो। मान लो बीएचयू को इतनी ही जरूरत है, उतना लेगा, इतना बड़ा एरिया है इसमें ले लेंगे, तो ये एरिया कितना बड़ा है, यहाँ पे सारे एरिया दिए हुए हैं। और ये इन्होंने लिखा भी है बाद में कि रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इसमें से अपना चूज कर सकती हैं। समझ में आया आपको, समझ रहे हो आप लोग, ओके ठीक है। तो हम लोग ये देखे थे, पहले भी देखा था हमने और अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको समझ रहे हैं, ओके चलिए। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज होगा, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज होगा। सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक, पहले भी हमने आपसे समझाया था, जिक्र किया था, अभी भी हम बता रहे हैं कि वही चीज यहां पे दी गई है। तो इसको आप लोग CUET फॉर्म इन्फो करके एक वेबसाइट, एक हमारा प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली। एक बार सिलेबस को थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन 1B उन्हीं को देना है जिनको लैंग्वेज फॉरेन लेना है, अदरवाइज 1A सबके लिए कंपलसरी है। इसमें 40 क्वेश्चन करने हैं 50 में से, ठीक है, 45 मिनट आपको दिया जाएगा। और क्वेश्चन जो होंगे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैसेज होगा, फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव, ठीक है। सेक्शन 2 क्या होगा सेक्शन 2 जो होगा हमारा वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको कॉलेज में जाके पढ़ना है, सीधा समझो कॉलेज में जो आपको पढ़ना है वही डोमेन स्पेसिफिक लेना है। अब जितने ज्यादा डोमेन लोगे उतना ज्यादा टाइम जाएगा एग्जाम देने में, उतनी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और एक सब्जेक्ट कम से कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा 6 लेना है। मतलब कि अगर आपको डर लग रहा है कि एक में ना हो तो 2 लोगे, 3 लोगे, तो उतने ज्यादा आप ले सकते हो। सेक्शन 3 की बात करें, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये उनके लिए है जो यूनिवर्सिटी बताएगी कि हाँ भैया हमको जनरल टेस्ट भी लेना है आपके इस एग्जाम में। जैसे BSc AG BSc में नहीं होता है तो वो लिख देंगे यूनिवर्सिटी की नहीं, मेरे लिए आपको अगर आपको एंट्रेंस देना है तो आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका भी सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, जैसे BA आर्ट सोशल साइंस वाले बच्चों का होगा, ये तो कंफर्म है। तो इसके सिलेबस भी यहाँ लिखे हुए हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, हार्ड नहीं होगा, 60 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। इसकी भी सिलेबस हमने आपसे डिस्कस की थी, ठीक है। अब ये 2 चीज यहाँ पे बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं। पहला है द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तो आपको पता है। इसका प्रोसीजर अपेंडिक्स 4 में हम लोग देखेंगे। कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड आफ्टर द सक्सेसफुली पेमेंट। मतलब क्या होता है कि जब पेमेंट आप कर दो OTP वगैरह डालने के बाद, तो जब तक वो सक्सेस नहीं लिखे तब तक उस कंफर्मेशन पेज को हटाना मत मेरे भाई, नहीं तो क्या होगा कि वो कंफर्मेशन पेज जो है वो बिना जनरेट हुए आपका वो पेमेंट फंसा देगा और आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। सबसे बड़ी चीज वो भी अपने तरफ से NTA कह रहा है कि आप उस प्रूफ को रखोगे जिससे आपको पेमेंट किया है, क्योंकि अगर वो प्रूफ रहेगा तो मे हैव टू अप्रोच द कंसर्न्ड बैंक या गेटवे, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ये आपकी सहूलियत के लिए बता रहे हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा, ऑफलाइन मोड नहीं अप्लाई किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफलाइन में, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोस्पेक्टस
इनका कहना है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द प्रोस्पेक्टस डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। उनकी वेबसाइट पे जाकर के प्रोस्पेक्टस देख लो जहां आप एडमिशन लेना चाहते हो। वेयर एडमिशन इज साउट एंड बी क्लियर अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम। मान लो एनटीए ने आपको वही कोर्स दे सकता है या उस यूनिवर्सिटी का जो उनके द्वारा ऑफर किया जा रहा हो, सीट अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, वो सब वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बनाया था। ठीक है, इन क्वालिफाइंग एग्जाम मिनिमम मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जाम, रिलैक्सेशन, ये सब रेस्पेक्टिव उसके वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, उनकी ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। आप यहां से देखो ना, आपको क्लियरली समझ में आएगा उनकी क्या है, ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट में आप आते हो या नहीं आते हो। अगर आपकी वो डिमांड है और वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तभी ना फॉर्म भर पाओगे माय डियर। ठीक है, स्पेसिफिक कोर्सेज। अगला है NTA will entertain the corrections sent by candidate through post, fax, WhatsApp, mail by hand। ये आप अगर WhatsApp करते हो, पोस्ट भेजते हो, इसके द्वारा करेक्शन का वो कोई माने नहीं होगा, करेक्शन का वो डेट निकालेंगे। डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, रीड दिस केयरफुली टू इंश्योर एलिजिबिलिटी। मतलब इनका कहना है कि जो आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूनिवर्सिटी का डाउनलोड करोगे माय डियर, उसको बहुत प्यार से आराम से पढ़ना। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। क्या होता है कि आपने फॉर्म तो भर दिया बट उसमें एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। वो एप्लीकेशन नंबर जैसे वो बड़ा सा रहेगा 1 2 5 6 10 20 25 36 इस तरीके से। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि वो एप्लीकेशन नंबर मतलब की है, एक तरीके से चाबी है आपको फॉर्म भरने का। द कैंडिडेट शुड अप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल्सो क्रिएट पासवर्ड। पासवर्ड कहीं लिख दो। अभी जितने लोग देख रहे हो ना, डायरी और पेन निकालो, क्योंकि यही चीज हर बच्चे करते हैं गलती और वो बाद में फंस जाते हैं। ठीक है, चूज सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसको भी लिख लेना कि हाँ हमने ये क्वेश्चन दिया है और उसका आंसर क्या दिया है। क्योंकि अगर वो फंसता है, अगर मान लो आप कहीं फंस जाते हो तो ये आपको वहां पे हेल्प करेंगे। समझ रहे हो आप लोग। एन एप्लीकेशन नंबर विल बी जनरेटेड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर। दूसरा है कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या होगा और उसका आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर, Q&A लिख दिया। पासवर्ड याद रखना, पासवर्ड कभी नहीं भूलना, इजी पासवर्ड रखना, किसी को बताना मत, बस ये ध्यान रखना। It will be used to complete the remaining steps of application form and will be required for all future reference या correspondence। यही आपके लिए यूज में आएगा। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स, आपको लॉग इन करने के लिए कैंडिडेट विल बी लॉग इन डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। समझ में आया आपको, आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड की क्यों जरूरत है, अभी समझ में आया। उन लोगों ने भी यहाँ बोल्ड लेटर में दिया हुआ है। तो बार बार आपको वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्यों जरूरी है। स्टेप 2 में है एप्लीकेशन फॉर्म सिस्टम। अब अगर स्टेप 1 आपने भर लिया, ये सब नॉर्मल डिटेल, उसके बाद मैं स्टेप वाइज दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पहले ये प्रोसेस समझ लो कि क्या क्या चाहिए आपको। अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, ठीक है, सिग्नेचर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, एंड PWBD सर्टिफिकेट। मतलब जो भी आपको सर्टिफिकेट देने हैं ना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको देने हैं तो भैया वो सब को स्कैन करवा के रख लेना। अदरवाइज कैफे में आप जाकर ही भरवाना फॉर्म, जो रिलायबल हो, जो एक्सपीरियंस्ड कैफे वाला हो, इधर उधर गड़बड़ ना करे। ठीक है, द रिसेंट फोटोग्राफ जो है आपका ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। अगर कलर होता है तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैक एंड व्हाइट विथ 80% फेस उसमें दिखना चाहिए। याद रहे, मतलब जो बस्ट से ऊपर वाला हिस्सा होता है, गर्दन तक देख सकते हैं तो 80% हो जाएगा। कान नाक ये सब दिखने चाहिए, मतलब वाइट बैकग्राउंड होने चाहिए। उसके बाद JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। वो स्कैन करेगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, उसको बता दीजिएगा कि भैया हमें इस काम से स्कैन करना है। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी 10 KB to 200 KB।
क्लियरली एलिजिबल। ये स्कैन इमेज जो बच्चे ऐसे मोबाइल से फॉर्म तो भरना नहीं चाहिए। अगर लैपटॉप उनके पास है, मोबाइल है और वो भरना चाहते हो तो वो ये केबी को कैसे प्राप्त करेंगे, pixresize.com से। मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पे, ठीक है, अलग से, कि कैसे आपको ये साइज प्राप्त करना है। सिग्नेचर का 4 से 30 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ का 10 केबी से 200 केबी नहीं होना चाहिए। फॉर्म जब भरोगे तो उस समय लिमिटेड टाइम रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जेपीजी फोटोग्राफ का जो ये कैटेगरी है उसको प्लीज नोट कर लो। समझ में आ गया। अब कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आपको सर्टिफिकेट कैटेगरी का होगा तो ये 50 केबी से 300 केबी का होगा। फिर स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 का होगा, ये जरूरी है। ये भी आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, आपका फॉर्म अगर ग्रेजुएशन भर रहे हो तो क्लास 10 का तो चाहिए ही चाहिए। क्लियरली लीजिबल होना चाहिए। देखो स्कैन करने का मतलब है उस पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं माय डियर, वो क्लियरली आपको दिखनी चाहिए। द साइज ऑफ स्कैंड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट शुड बी बिटवीन 500 एंड 300 केबी। समझ में आ गया। जो भी ये सर्टिफिकेट टाइप है उनका क्या है, 50 से 300। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो बता भी सकते हैं ताकि याद रहे, गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बाद में कोई उसमें नहीं हो सकता है। अब इन्होंने फिर नोट भी दिया है कि कैंडिडेट अपना ही फोटो सिग्नेचर सर्टिफिकेट डालेंगे, किसी और का नहीं डालेंगे। अगर 420 करके या फोर्जरी करके किसी और का डालते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे, और उनके लिए उन्हें हो सकता है कोर्ट में या केस भी जा सकता है, केस भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल होती है, पुलिस या अनफेयर मीन्स में वो काउंट होगा, आपको हो सकता है एग्जाम देने से रोक दिया जाए। आपको अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर चेक करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट विजिबल टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट, तो उनका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए अच्छे से स्कैन करवाना, मोबाइल या कहीं भी खोल के देख लेना कि कैसे स्कैन हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन और सारी डिटेल भर दोगे तब स्टेप 3 में आएगा फॉर्म का पेमेंट करना। पहले क्या है, नॉर्मल आपको भरना है, जनरल आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। दूसरे में आपको ये सारी चीज़ें देनी है, स्कैन फोटो नाम पता गांव भरना है। तीसरे में आपका फी पेमेंट होगा। उसका कंफर्मेशन पेज का एक जनरेट तभी होगा जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। अगर कंफर्मेशन पेज नहीं जनरेट हुआ आफ्टर फी, देन कैंडिडेट में हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक या पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे मतलब जिस गेटवे होता है, जैसे जिस सिंपल समझो ना, बैंक से ही आपको संपर्क करना होगा, ठीक है, या फिर आप हेल्पलाइन नंबर से या ईमेल करके संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्टार लिखा भी है, मैं भी स्टार कर देता हूँ। आपको डाउनलोड सेव एंड प्रिंट ए कॉपी ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सबको करना है। अगर आपने नहीं किया तो अगर मान लो आपका पैसा फंस गया या कोई चीज हुआ तो आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा और वो मान्य नहीं होगा। All three steps can be done together or at separate timings. The submission of the application of a candidate could be considered as successful and his/her candidature would be confirmed only on successful transaction fee. जब successfully transact हो जाएगा तभी ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान है। कैंडिडेट सेल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। करेक्ट डालना है, सिंपल है। इसके लिए एनटीए कहीं से भी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, देखो किसी भी डॉक्यूमेंट में इतना बारीकी से बता रहा है तो सच में वो जिम्मेवार नहीं होंगे। जो आप डालोगे वही ट्रीट किया जाएगा फाइनल। All candidate must ensure that they have provided the correct email address and mobile number। ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं और अभी भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। Candidate must ensure that their email address and mobile number to be registered their online application form are their own relevant important information communication will be sent by NTA through email or registration। जो मेल होगा या फ़ोन नंबर होगा उसी के थ्रू आपको कोई मैसेज दिया जाएगा। जैसे आपको भेजा जाएगा कि एडमिट कार्ड इज जनरेटेड, प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड रीच सिटी बाय टाइम, ये भेजा जाता है।
तो आपका अपना फोन होगा तो आप पे आएगा, पापा जी का दोगे या पापा हो सकता है दूसरी जगह जॉब करते हो, मम्मी का आपने दे दिया, मम्मी उस समय कहीं और हैं, तो या दोस्त का दे दिया, तो दोस्त ही होते हैं, वो आपको काम की चीज़ें नहीं बताएंगे, दूसरी फालतू की चीज़ें ज़्यादा बताएंगे। NTA does not edit, modify, alter any information entered by candidate after completion of the application process, ठीक है। Therefore, candidates are advised to exercise utmost caution before filling up correct details in the application form. समझ रहे हो आप लोग? ये अपना सतर्कता आपको बरतना है। बाकी वही जनरल चीज़ें हैं, NTA वेबसाइट है, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग देखते रहो। अब आते हैं मेन चीज पे, ठीक है। सारे प्रोसेस ये सब डिस्क्लेमर होता है ना कि ये करना है आपको, यही से करना है। यूजेज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये उनके डिस्क्लेमर हैं। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ऑल कैंडिडेट्स शैल इंश्योर द इंफॉर्मेशन लाइक हिज मदर नेम, ये वो दिस दैट प्रोवाइडेड बाय देम इन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड देयर ओन, ये मैंने पहले ही बताया इसलिए दिस दैट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब चीज़ें सही हो, ये सिंपल है। वेबसाइट के आपको प्रोस्पेक्टस को देखने हैं, वेयर एडमिशन इज आउट एंड बी क्लियर अबाउट कोर्सेज ऑफर्ड बाय देम, वो कोर्स वहाँ होगा तभी आप भरना उसको। सीट अवेलेबल, एलिजिबिलिटी एज रिगार्ड टू एज, पासिंग, अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, ये सब आप देख लेना तभी आप फॉर्म भरना यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे, ठीक है। फॉर्म का तो वेबसाइट यही है, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी, मान लो वहाँ मास कॉम आप भरने चाहते हो और वहाँ मास कॉम वो है ही नहीं, तो आप तो वहाँ नहीं भर पाओगे ना, आप वो चूज नहीं कर पाओगे। एक एक चीज़ यहाँ बताएगा कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। NTA वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना है। कोई भी ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, हैंडबैग एग्जाम में हेडफोन, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर, डॉक्यूमेंट, पेन, ये सब नहीं लेके जाना है, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक का ये सब तो पहले से ही आ रहा है। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम, ये आप पढ़ लो, ये वही चीज़ें हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेके जाना है, ये हम एग्जाम से पहले आपको फिर से बताएंगे, एक बार देख लो। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आप ले जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, ये सब आप ले जा सकते हो, तो वो एग्जाम से पहले आपको हम। अब NTA अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या क्या कर सकती है, क्या क्या काम है इनका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसकी बिल पास की जाती है पार्लियामेंट में, तभी वो यूनिवर्सिटी बनता है। और उसको देखता कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मतलब कि उसके लिए मिनिस्ट्री ये हो गया। और उसको इन जनरल यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज्ड बाई, और रिकॉग्नाइज कौन करता है? UGC, मतलब यूनिवर्सिटी बनने लायक है UGC बताता है। UGC के लिए एक्ट आया था 1956 में, ये सब मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। अब CUET 2022 के बारे में यहाँ थोड़ा बोल बच्चन है, देख लेना, पढ़ लेना, ये बहुत कुछ नहीं है, जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की हैं वही है। रोल ऑफ NTA इनका क्या होगा? एग्जाम लेंगे, प्रिपेयर आंसर की, प्रिपेयरिंग, डिक्लेयरिंग रिजल्ट, होस्टिंग स्कोर कार्ड, ये सब NTA का काम है। इसके आगे का काम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का है, मेरिट लिस्ट तक ये बनाएंगे और काउंसलिंग स्कोर बना देंगी, इसके बेस पे यूनिवर्सिटी करेंगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने दिया है कि लेटर्स, ईमेल्स, ग्रीवेंस, क्वेरीज, RTI एप्लीकेशन, कोर्ट केसेस पर्टेनिंग टू एडमिशन रिलेटेड मैटर्स विल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय NTA, और ये सब मामला कंसर्न यूनिवर्सिटी देखेंगी। चलिए एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। वीडियो बड़ा होने वाला है, तो मतलब जस्ट लाइक क्लास होगा, तो सब लोग पेशेंस बना के रखना। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे हम लोग? CUET 2022 विल बी कंडक्टेड इन CBT मोड, ये तो पहले भी जानते हो। मीडिया फॉर एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज में होगा। आप जो लैंग्वेज चूज करोगे वो ध्यान रखना, बाद में बदला नहीं जाएगा। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ मीडियम पेपर। वह एक चीज ये भी देखना है कि आप जो लैंग्वेज चूज कर रहे हो वो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि नहीं। मान लो जैसे महाराष्ट्र का कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें तो आप मराठी चूज करोगे तो चलेगा, बट BHU में मराठी का ऑप्शन ही नहीं है,
तो यूजलेस हो जाएगा चूज करना। तो ये ध्यान रखना आपको। डिजायरिंग यूनिवर्सिटी में जैसे इलाहाबाद में लिखा था हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ भी आप हिंदी और इंग्लिश ही डाल सकते हो। बीएचयू के केस में मैं बता रहा हूँ। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में पढ़ना है तो वहाँ तो ऑप्शन है ना कन्नड़ तेलुगु का, देखो यहाँ पे है तेलुगु है, तो आप भर सकते हो। The question paper in respect of domain specific subject and general test will be bilingual. That will be the medium one of 30 language. ये भी इन्होंने दिया है ऑप्शन एक कि एक तो होगा इंग्लिश में और एक होगा जो 13 लैंग्वेज दिए गए हैं उनमें से। कितनी अच्छी बात है। डोमेन और जनरल टेस्ट भी देखते हैं, ये तो एक बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे कंडक्ट करवाते हैं वो, बट वो उनका एनटीए का ये इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल, ये हमेशा से लागू होता है। अगर आपको लगता है कि जो ट्रांसलेटेड वर्जन है या जो क्वेश्चन रॉन्ग है तो प्लीज रीड द इंग्लिश वर्जन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इससे क्या होगा, लैंग्वेज टेस्ट में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। मीडियम इज नॉट द सेम एज लैंग्वेज ऑप्टेड एज कॉम्पोनेंट ऑफ द टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट इज फॉर असेसिंग द प्रोफिशिएंसी स्किल ऑफ द कैंडिडेट। ये आप देख लेना। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी उसकी प्रोफिशिएंसी में है तभी आप प्लीज उसको तैयारी करना, अदरवाइज आप देख सकते हो कि हम कौन सा लैंग्वेज बेटर कर सकते हैं, ये अच्छे से सोच लेना। अदरवाइज क्या होगा, इनका भी कहने का यही मतलब है। ठीक है। अगर आपने वो लैंग्वेज स्पेसिफिक टू द लैंग्वेज ऑप्टेड एंड हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, अगर आपने वो चूज किया है तो आपको वो करना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, समझ रहे हो आप लोग, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन। टेस्ट डिजाइन का है सेक्शन 1A बी, सेक्शन 2 एंड 3। ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू चूज एनी लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या जनरल टेस्ट और कॉम्बिनेशन, ये आप चूज कर सकते हो। इसमें फ्रीडम है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी जैसा डिमांड करेगी आप चूज करते जाना। ठीक है। ये कैंडिडेट चूज करना है लेकिन डिजायर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से, मतलब सीयूईटी पे सारे ऑप्शन है, आपको क्या चूज करना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके हिसाब से देख लो। समझ में आया आपको? The choice of test subject would depend on the courses opted by candidate and the university where admission is sought. ये समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। अब यहाँ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज में ये चीजें आपको मैं 10 सेकेंड देता हूँ, इसको आराम से पढ़ लो। इसमें कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 9 टेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने बहुत क्लियर दिया है, इसलिए मैंने इस पे आपको कहा कि आप लोग रुक जाओ। ज्यादा से ज्यादा आप 9 एग्जाम दे सकते हो। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 6 डोमेन हो गए, एक लैंग्वेज हो गया और एक जनरल टेस्ट हो गया, तो 8 हो गए। और एक जो बच गया 1B, जो फॉरेन लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनको लेना है। मतलब फॉरेन लैंग्वेज तो वही लेंगे ना बीए में जिनको वो करने का मन हो। तो कुल कितने हो गए डियर, 9 हो गए। इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है, इसलिए सोच समझ के सब्जेक्ट चूज करना और डोमेन में वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपको उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन हो। जैसे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन है तो कम से कम एक लेना है और ज्यादा से ज्यादा 9। तो ये बताओ कि कम से कम कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे ग्रेजुएशन में, ये हो जाएंगे 3 या 4। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज नहीं लेते हो तो 3 और फॉरेन लैंग्वेज लेते हो तो 4। ठीक है, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 9। तो 9 भरोगे तो 9 पेपर देना भी पड़ेगा, सिंपल। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 लैंग्वेज फ्रॉम 1A एंड 1B टेकन टुगेदर, मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन, यही इनका भी लिखना है। और मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A सेक्शन 1B टुगेदर एंड मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन T। अब मान लो आप 3 लैंग्वेज ही आपने ले लिया, ठीक है। 3 लैंग्वेज कैसे ले लिया, एक तो 1A वाला हो गया, 1B वाला हो गया, और आपने कहा कि नहीं सर मैं संस्कृत भी लूंगा डोमेन में से, तो उसके अलावा फिर 5 ही सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, इनका कहना क्लियर है। कैंडिडेट दैट कंसिडरिंग दैट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बोर्ड provide choice in all section of question paper, however the total number of question will be attempt will
रिमेन द सेम। ठीक है, कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स वुड बी अप्लाइंग फॉर CUET 2022, NTA हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड चॉइस इन सेक्शंस ऑफ क्वेश्चन पेपर। आपको चॉइस है कि आप ऑल में भर सकते हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड विल रिमेन द सेम। टोटल नंबर जो आपको करना है ना वो सेम रहेगा। जैसे 50 क्वेश्चन करना है तो उसमें से 40 करना है, तो ये टोटल नंबर हुआ ना 50, ये क्वेश्चन सेम रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। इनका सिंपल ये मतलब है। फिर फॉर चूजिंग लैंग्वेज द कैंडिडेट मस्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जामिनेशन स्कीम समझ लो, कब से कब होगा, 9:30 से 12:30, और ये 45 और 60 मिनट्स टू 195 मिनट। ये स्कीम बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। क्यों 195 मिनट हुआ है इसको देखो, यहाँ इनका कहना हुआ बहुत क्लियरली है, अगर कोई भी 3 आप एग्जाम लेते हो 45 मिनट का तो वो हो जाता है 135 मिनट, और एक एग्जाम होता है अगर 60 मिनट का तो आपका तो हो गया ना। टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन 195, यही इन्होंने कहा है, 45 और 60 मिनट्स टू 195। अगर ये होता है तो ये टाइमिंग है। फिर क्या होगा, 45 मिनट से अगर आप अब 225 कब पहुंचेगा, जब आप 45 मिनट वाले 5 एग्जाम दोगे। तो सिंपल सा बात है, वही एडजस्टमेंट यहाँ पे 225 और 195 का मल्टीपल बताया गया है। समझ में आया आपको? ओके, तो क्लियर है आप लोग? ठीक है, 2 शिफ्ट में होगा। जैसे ही आपकी फॉर्म भरोगे ना वैसी रिक्वायरमेंट होगी, और चूंकि पहली बार हो रहा है तो सबको कंफ्यूजन हो रहा है, बट मैं क्लियर हूं कि अगर आप 2 शिफ्ट वाले सब्जेक्ट ने चूज कर दिया आपने तो आपका 2 बार में होगा। अब मान लो आपने पूरा का पूरा 9 सब्जेक्ट ही चूज किया है, तब तो दोनों शिफ्ट में होगा ना यार, दिन भर एग्जाम देना होगा। इसलिए सोच समझ के 1 सब्जेक्ट चूज करो। Examination will be conducted in 2 or more slots on different days depending on subjects taken by the candidate। मैंने क्या कहा, अगर 9 लोगे तो 9 बार एग्जाम भी देना पड़ेगा। तो सोच समझ के एक ही 2 डोमेन चूज करो, सेफ जोन में रहोगे यार, क्योंकि बहुत सारा लोड भी आ जाएगा आप पे भी और NTA पे भी। तो वो इन slot 1 which will be held in the morning shift, candidate may take up to 4 tests only। पहले वाले में ज्यादा से ज्यादा वो 4 एग्जाम दे सकते हैं। कैसे, 45 गुने 3 मैंने बताया ना, 45 मिनट के 3 और एक हो जाएगा 60 मिनट के। 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन में, मैक्सिमम 2 डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल टेस्ट। तो ये हो गया कुल मिला के 45 गुने 3 प्लस 60, जनरल टेस्ट का कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब स्लॉट 2 में ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकते हैं, 45 गुने 5 वाले। अब समझे आप बात कि क्या इसमें है। उसके बाद 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B, मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन सब्जेक्ट फ्रॉम द सेक्शन 2। ये तो इनका कहना है। स्लॉट 2 के लिए ये आगे बढ़ के बता रहे हैं, 2 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड B एंड मैक्सिमम ऑफ 3 डोमेन सब्जेक्ट। देखो यार, जैसे चूज करोगे, मान लो 2 लैंग्वेज आपने चूज कर लिया और फिर डोमेन चूज कर लिया, तो उनके लिए ये सेक्शन 2 में चले जाएंगे। अगर उन्होंने 1 लैंग्वेज ये किया है और मैक्सिमम ऑफ 4 डोमेन सब्जेक्ट किया है सेक्शन 2, तो ये आप इसमें आ जाओगे। कंबाइनिंग स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 टुगेदर, ए कैंडिडेट में टेक 9 टेस्ट। डिटेल एग्जामिनेशन शेड्यूल इज चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे। सिलेबस आपको फिर से यहाँ दिया गया है। सिलेबस आई थिंक अभी बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 का क्या हो जाएगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ सिंपल है, एनालिटिकल रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है ना, मेंटल एबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी आपको रेस्पेक्टिव वेबसाइट देख लेना। फॉर अपियरिंग CUET देयर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट irrespective of their age, however the candidate will require to fulfill the criteria of the university। इनके हिसाब से तो कोई एज लिमिट नहीं है, बट ऐसा होता थोड़ी ना है, सब डिजायरस यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा। जैसे BA-LLB का लिमिट है BHU में, तो उनको देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सबका हो सकता है। तो BHU का भी तो आपको वेट करना पड़ेगा, हड़बड़ी में फॉर्म मत भर देना, क्योंकि वो वहाँ मांगेंगे। फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी थ्रू CUET 2022 द एग्जिस्टिंग पॉलिसी रिगार्डिंग कोटा कैटेगरी, ये सब अप्लीकेबल होगा जो नेशनल लेवल का है। ठीक है, चैप्टर 4 आते हैं रिजर्वेशन के बारे में। जो चीजें हैं सिंपल समझो, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग नहीं ले। जो रिजर्वेशन आपको पहले से मिलता था वो अब मिलेगा, बिंदास एकदम रहो। ठीक है, इसमें कैटेगरी अलग से दिया हुआ है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात की गई है। चॉइस ऑफ सिटीज, अगर आपको चॉइस करना है तो कौन सी सिटी आप चूज कर सकते हो, अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है।
आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, चॉइस ऑफ सेंटर विल बी लिमिटेड टू स्टेट और परमानेंट, ये पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है, इसका हम लोग अलग से भी बनाएंगे, अभी भी आपको दिखाएंगे। चैप्टर 6 एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड कहाँ आएगा आपका, यही वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, ठीक है। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। द कैंडिडेट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एट द गिवन सेंटर ऑफ द डेट एंड शिफ्ट टाइमिंग एज इंडिकेटेड इन हिज एडमिट कार्ड। जो आपको टाइमिंग दिया होगा उसी पे पहुंचना होगा, 1 घंटे पहले पहुंच जाओगे तो थोड़ा सा ईजी रहता है, ठीक है। द डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, द एग्जाम विल बी अनाउंस द एनटीए वेबसाइट, हो गया, ठीक है। ये नोट है, ये आपको एडमिट कार्ड पे भी रहेगा, आपको पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, सिंपल चीज़ है। एंट्रेंस टेस्ट वुड बी इशूड एग्जामिनेशन सेंटर, और कहीं आपका एग्जाम नहीं होगा, ये तो सिंपल सी चीज़ है जो आप भरोगे, जो एडमिट कार्ड पे रहेगा। डेट ऑफ इन्होंने दे ही दिया है, स्लॉट भी दे दिया है। अब आते हैं एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, 7 बजे से लेके 8:30 तक हो सकती है, 1 बजे से 2:30 बजे तक दूसरे शिफ्ट में। टाइमिंग कब से, 3 बजे से, तो आधे घंटे पहले वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, समझ रहे हो आप लोग। कैंडिडेट्स लॉग इनटू द रीड इंस्ट्रक्शन, 8:50 में वो इंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्यूटर पे सीबीटी मोड में होना है ना, तो 8:50 और 2:50 में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। शुरू हो जाएगा 9 बजे और 3 PM में। टेस्ट कंक्लूड्स एज पर टाइमिंग गिवन इन एडमिट कार्ड। एग्जाम मल्टीपल डेज होगा, 2 स्लॉट्स होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। लैंग्वेज यही रहेगा, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड 40 आउट ऑफ 50, 40 आउट ऑफ 50। मार्क्स पर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये कितना है, पेज नंबर 26 पे है। मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो 40 क्वेश्चन करना है तो कितना हो गया, 200 हो गया, और 45 मिनट्स आपको देने हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर है, किसी को क्लियर ना हो तो बताना। सारी चीज़ें मैंने इसमें अलग से इसीलिए नहीं बनानी है क्योंकि एक साथ हमने इसमें बता दिए हैं। 40 क्वेश्चन, 5 एक क्वेश्चन का, तो 200 नंबर के हो गए, 45 मिनट आपको मिलेगा। जनरल टेस्ट के लिए 5 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन करने हैं तो 300 मिनट हो गए, और 60 मिनट। तो आपको नंबर भी अच्छे से दिए गए हैं। अच्छी बात ये है कि हमें पहले लग रहा था कि BHU से कम ना हो, बट यहाँ पे ये फैसिलिटी है। 60 क्वेश्चन, 5 नंबर के एक, तो 300 क्वेश्चन जनरल टेस्ट में। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बच्चे इसमें करने वाले हैं। अगर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। अब मान लो आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मार्क नहीं किया या मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो आपको वो छोड़ देंगे, उसका ना कटेगा ना जुटेगा, समझ रहे हो आप लोग, ये आपको ध्यान रखना है। सब कुछ क्लियर है, आई थिंक ये आपको समझना है। अब स्लॉट 2 में भी वही सीन है, जितना क्वेश्चन करोगे गुना 5 कर दोगे, तो इसमें भी मुझे आई थिंक कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। स्लॉट 1 में याद रखना है, जो जीके वाले बच्चे हैं ना, उनका स्लॉट 1 में एग्जाम हो जाएगा। हमें लगता है BA आर्ट्स वाले का, हमें लगता नहीं है, यही है, स्लॉट 1 में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे BA वाले 2 लेंगे, और जनरल टेस्ट उनका हो जाएगा, और लैंग्वेज तो हो ही गया, तो कंप्लीट हो जाएगा उनका एग्जाम। तो समझ रहे हो ना, BA वाले बच्चे जो सुन रहे हैं वो अपने ध्यान से रखेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, और ये सब चीज़ें हैं। आपको एडमिट कार्ड विल बी यूज्ड फॉर द मॉर्निंग एंड सेशन कंपोनेंट ऑप्टेड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट स्लॉट, ये तो जाहिर सी बात है, एडमिट कार्ड का डेट और वो सब नहीं बदलता है। कैंडिडेट एग्जामिनेशन हॉल कब छोड़ेंगे, ये तो एडमिट कार्ड पे भी आपका छपा होगा, उसको ध्यान से हम लोग रख लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, चैप्टर 8 हम लोग आ गए हैं। उनको कहा जा रहा है कि 2 घंटे पहले एग्जामिनेशन पे आ जाए, पहले फॉर्म हम लोग भर देते हैं, फिर इन सब इंस्ट्रक्शन को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो पहले स्टेप पे तो पहुंच जाए। ये कह रहे हैं कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एट टेस्ट सेंटर। कैंडिडेट्स हु विल नॉट ब्रिंग दिस डॉक्यूमेंट, प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। सेल्फ डिक्लेरेशन होगा कोविड का, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया है, इसलिए फोटो 5-6 रख लेना। फॉर द पेस्टिंग ऑन स्पेसिफिक अटेंडेंस सीट एट द सेंटर, एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो ID मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायर्ड। स्कूल आइडेंटिटी, वोटर ID, आधार कार्ड, ये सब अपना जो आपने दिया होगा वहाँ लेके जाना। PW सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, क्लास 12 का एडमिट कार्ड जो आपने दिया होगा, पासबुक फोटोग्राफ, वो आप वहाँ लेके जाना। एनी वन है, ये नहीं कि सब लेके बैंक पासबुक
अपना आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड एक झोला हो जाएगा, वैसा नहीं करना है, एक लेके जाना है कोई। ठीक है, चलो जी। रफ वर्क के लिए आपको वहाँ एक पेन एंड पेपर देंगे, वहाँ पे उसको रफ करना है बढ़िया से। अनफेयर मीन्स क्या होता है, मतलब जो वहाँ चोरी करते हैं बच्चे या ईयरफोन लगा के चले गए टॉप करने के लिए, तो ये सब करोगे आप तो आपको कोर्ट में मुलाकात होगी और आपको जेल भेजेंगे, पुलिस वहीं रहती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं सब होंगी, तो इसमें तो कॉमन सेंस है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। पनिशमेंट क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। डिस्प्ले ऑफ आंसर की ये किया जाएगा इसी वेबसाइट पे। ठीक है, और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपने भी क्या किया रिकॉर्ड, वो तो सब वहीं पे दिखाएंगे। मार्किंग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बता ही दिया है, +5, गलत करते हो तो -1, अगर आपने नहीं मार्क किया तो वो 0 रहेगा, ना जुटेगा ना घटेगा। अगर मान लो आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन टिक कर दिया तो 5 मार्क आपको तभी दिए जाएंगे जब आपको सही आंसर भी उसने आपने टिक किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सब अंदाज से टिक कर दिया, मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स। अब मान लो होता है ना कभी कभी 2 ऑप्शन भी सही होते हैं, तो अगर आप उन दोनों में से ही चूज किया होगा तभी 5 दिया जाएगा। मान लो 4 ऑप्शन है और गलती से ऑप्शन ऐसा बन गया जिसमें 2-2 सही है, तो दोनों में से कोई एक किया होगा तभी 5 दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हटा लिया जाता है और मार्क्स सबको दे दिया जाता है, यही होता है जनरल रूल जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। यूज ऑफ स्कोर्स ऑफ सीयूईटी, वो क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबिलिटी के तौर पे यूज करेंगे और आपको काउंसलिंग करेंगे। चैप्टर 11 आ गया एनटीए स्कोर। ठीक है, स्कोर कार्ड ये बनाएंगे। स्कोर कार्ड के लिए इवैल्यूएशन ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर टेस्ट और सब्जेक्ट विल बी कैरिड आउट यूजिंग फाइनल आंसर की एंड द रॉ एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फर्दर फॉर द रिजल्ट सीयूईटी 2022। द डिटेल प्रोसीजर फॉर कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर इज अवेलेबल, ये एनटीए पे होगा। एनटीए स्कोर सीयूईटी 22 इज वैलिड फॉर एडमिशन, यही वैलिड होगा सिर्फ 2022-23 के लिए, ये नहीं कि 2022 में एग्जाम और 2025 में लेके पहुंचेंगे सर मैं तो क्वालिफाई कर गई थी या कर गया था। रीवैल्यूएशन रीचेकिंग जो इसने कर दिया वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन बाई कंसिडर्ड फर्दर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट, देयर शैल बी नो रीवैल्यूएशन, नो चेकिंग, नो स्कोर कार्ड डिस्पैच नहीं किया जाएगा, आपको वेबसाइट पे देखना है। एडमिशन मेयरली अपियरिंग इन सीयूईटी, हाँ ये अच्छा इनका डिस्क्लेमर है। सिर्फ आप सीयूईटी एग्जाम दे दिए तो ये मत समझना कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको उस रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में जाके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट, मेडिकल फिटनेस, ये सब आपको लेकर के वहां पहुंचना पड़ेगा जहां आपने अप्लाई किया है। कैंडिडेट एडमिशंस आर हैंडल्ड एट लेवल ऑफ ईच सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर देयर रेस्पेक्टिव प्रोग्राम्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट बाय एनटीए द रेस्पेक्टिव सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर द काउंसलिंग एडमिशन शेड्यूल, वो अपना एडमिशन शेड्यूल जारी करेंगे। ठीक है, For all admission related procedure या queries, the candidate are advised to refer to the website for applied university. वो उनका भी वेबसाइट देखते रहेंगे। ठीक है, कब उनका काउंसलिंग होगा। एनटीए डज नॉट हैव एनी रूल टू प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट तो वही बनेगा ना जो यूनिवर्सिटी डिजायर की। माफ करिएगा, मैंने सबसे ऊपर शायद ये बताया था कि मेरिट लिस्ट भी एनटीए बनाएगी, बट ऐसा नहीं है। एनटीए सिर्फ रिजल्ट प्रिपेयर करके देगी, फाइनल मेरिट वो होता है जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिले, तो वो यूनिवर्सिटी का काम है। काउंसलिंग के बाद वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते हैं। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर इन्होंने दे दिया है, आपको लिस्ट मिल जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स या फैसिलिटीज सेंटर। ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों को कन्वर्जेंट एंड फेस डिफिकल्टी सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यू टू वेरियस कंटेंट्स एट द कॉमन सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कॉमन सर्विस सेंटर होता है ना गांव में, वहां पे आप जाकर के ये सारे फैसिलिटी ले सकते हो। 1.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर रहेगा। गांव के बच्चों को भरने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से उनको तो फाइंड कर सकते हो कि कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ है, जाकर बोलोगे भैया मेरा फॉर्म भर दो तो वो भर देंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन है। क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम क्या है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है। कॉरेस्पॉन्डेंस विथ एनटीए, कैसे पत्राचार करोगे, तो आपको ये एक तो वेबसाइट हो गया, ईमेल पे भेजना है, कोई भी क्वेरी हो तो
डेट्स एंड वेंचर, ये वेडिंग आउट रूल्स, ये सब आपको विल बी प्रिजर्व अप टू 90 डेज फ्रॉम द, मतलब रिजल्ट होने के बाद आपको 90 दिनों तक वो रिजल्ट आपका रहता है। लीगल जुरिस्डिक्शन, अगर इसमें कुछ होता है, डिस्प्यूट होता है, रिजल्ट शैल फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली वल्ली। ये डेली, मतलब डेली या तो हाई कोर्ट में केस जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगी। अब ये है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकली वीकर के लिए सब कुछ, ये मतलब एनेक्सर होता है ये जो आपको देना है। डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट इन लीव ऑफ जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। फिर आपका ओबीसी का होगा, देख लो, ओबीसी एनसीएल हो गया, नॉन क्रीमी लेयर। फिर ये हो गया रिजोल्यूशन ओबीसी का, सब पार्लियामेंट में जो पास हुआ। फिर ये डिक्लेरेशन उन बच्चों का होगा, अलग अलग है। एक एग्जांपल ऐसे ये तो मिल जाता है अब रिस्पेक्टिव डीएम या ऑफिशियल वेबसाइट जो है उन पे भी। इनका काम है बस दिखाना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग अब बढ़ते हैं फॉर्म भरने के प्रक्रिया के तरफ। लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लो कितने हैं। नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हमने कितना देखा था ऊपर, 24, इसलिए कह रहा हूँ। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, 50 नंबर पेज पे है ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट। जेएनयू, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मणिपुर, हम लोगों ने पहले के कुछ देखे हैं तो घबराना मत आप लोग। अलीगढ़ मुस्लिम, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल आंध्र प्रदेश, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर, गुरु घासीदास, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया जेएनयू, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, मणिपुर, मौलाना आजाद, मिजोरम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है 38 नंबर पे, इलाहाबाद भी है। तो जो बच्चे पहले से कमेंट पे कमेंट किए जा रहे थे सर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो नहीं है उसमें, वो तो अलग हो चुका है सर, तो ऐसा नहीं है सर, आप देख लीजिए 37 नंबर पे है, क्योंकि इलाहाबाद के लिए बहुत कमेंट आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती भी इंक्लूड है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का भी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, 44 यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक चीज फिर से मैं बनाऊंगा, बट अब इसमें वही चीज है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके रेस्पेक्टिव वेबसाइट पे विजिट करना है। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का चाहिए, जैसे बीएचयू जेएनयू का तो हम बनाएंगे, अगर और भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हो। फिर सब्जेक्ट कोड है सेक्शन 1 का, वो आप सेलेक्ट करोगे तो सामने दिखा देगा, ठीक है। सेक्शन 3 का सबका सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, सबका। जनरल टेस्ट का 501 है, सिंपल। कैंडिडेट कैन टेक 9 टेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। देखो जो आपको लेना है, जैसे हिस्ट्री होम साइंस लेना 315 कोड हो जाएगा, ये तो जनरली होता है, ये पहले भी आपको बताया गया है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज देख लो भाई, ये स्टेट है, आपके स्टेट में नियरेस्ट गोला कर लो, ठीक है। गोला करने के बाद लिख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 ऑप्शन देने हैं। ये बहुत ऑप्शन है, मैं बताऊंगा तो सुबह हो जाएगी, इसलिए आप लोग ये खुद से देख लेना। सब स्टेट में ढेर सारे सेंटर हैं, तो ये आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन पेमेंट और फी हेल्पलाइन, तो ये पहले भी बताया गया आपको। आईसीआईसी बैंक का क्या फ़ी है, सभी बैंकों का इन्होंने फ़ी भी दे दिया है, किस बैंक से क्या फ़ी भरना है, तो वो तो आपका कट जाएगा तो पता चल ही जाएगा, इसमें पहले से कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का गाइडलाइन है, ये हम लोग एग्जाम से पहले देखेंगे। अब जो है प्रोसीजर फॉर अपेयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें कैंडिडेट लॉगिन पेज होगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको डालोगे तभी वो खुलेगा, ठीक है। वेलकम स्क्रीन आ जाएगा, वेलकम अतुल सिंह, प्रोसीड करोगे आप तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन भी दिख जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को आराम से पढ़ना क्योंकि टाइम वहाँ रहता है। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड इशूड बाय द एनटीए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। फिर आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन, सिंबल और डिस्क्रिप्शन के लिए ये सब आएगा। आप अगर राइट करते हो तो ये आंसर्ड द क्वेश्चन के लिए ये कलर होगा, नॉट आंसर्ड के लिए ये होगा, अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये 12 होगा, पीला होगा कि यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू। रिव्यू मतलब होता है कि आप बाद में इसको देखोगे फिर से, ये होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको सीबीटी मोड में पहले ही इन्होंने क्लियर कर दिया है कि मार्क फॉर रिव्यू का क्या मतलब। एग्जाम से पहले हम लोग ये अच्छे से समझाएंगे। रफ वर्क के लिए उन्होंने दिया है व्हाट इज टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, ये इन्होंने लिख दिया है। फिर है नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, ये आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं। सिंपल समझो कि नॉर्मलाइज करते हैं स्कोर को, उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट एब्सेंट अपियर्ड टोटल मार्क्स हाई, ये उनका ही हिसाब किताब है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आराम से लेकर के इसको देखना आप लोग। इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बाद में परसेंटाइल वाले मामले में बहुत वो होती है। पार्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या भरना है आपको। अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको क्या क्या भरना है। पार्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम 73 पेज पे है। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटीजन, आइडेंटिटी टाइप, इतने चीज़ आपको। वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, जैसे सर पे कहीं कटा फटा हो ना तो वो वैलिड आइडेंटिफिकेशन होता है। अब इसमें जिसमें रिमार्क्स लगा हो उसमें डालना ही है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में ड्रॉप डाउन करना है, कंप्यूटर वाले या जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, आपको ऑप्शन उसमें से भरना है। प्रेजेंट एड्रेस, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, यूटी, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है। पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर भी आपको डालना है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हो, जनरली लोग डालते हैं क्योंकि मान लो एक खो गया तो दूसरा तो रहेगा कम से कम। परमानेंट एड्रेस डाल देना। पासवर्ड आपको चूज करना है, 8 कैरेक्टर का होना है ये पासवर्ड, मत भूलना। मोबाइल और ईमेल एड्रेस मत भूलना, ये सब एकदम मतलब इस कहें तो जान है इस पूरे प्रोसेस का। आपको एंट्रेंस के बाद एडमिशन तक आपका ये साथ देता है। सिक्योरिटी पिन आएगा ये आपके स्क्रीन पे, फिर ये फुलफिल हो जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे। फिर अलग अलग कॉलम है। अदर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मदर्स ऑक्यूपेशन, क्या करती हैं माँ, फादर क्या करते हैं, ये सब यहाँ आपको भरना है। तो डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आप लोग भर लोगे। लेवल ऑफ स्पोर्ट क्या क्या है, देखो इतना हर आदमी को नहीं भरना है, जो आप जो फॉर्म भरोगे उसमें ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। स्कूल, कॉलेज नेम, एड्रेस, बेटर होगा कि आप कैफ़े में ही भरो इन सब चीज़ों को, क्योंकि अगर इतना आप खुद से भरोगे तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, आपने कितने पाए, बहुत इजी होता है भरना। यहाँ पे इन्होंने 150-200 कॉलम बना दिया है, बट वो तो सिर्फ आपको चूज करना होता है, ठीक है। और उसको इमेज अपलोड करना है, एक ये काम बड़ा है। तो स्कैन इमेज के लिए आप जाओगे ही वहाँ पे। अब है स्टेप टू बी फॉलोड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख लो आप ये वेबसाइट ओपन करोगे। अब यहाँ से फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू होता है, मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ टाइमिंग देख लेना, यूट्यूब पे जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं टाइमिंग देख लेना कि क्या टाइमिंग से आपको ये डिस्प्ले हो रहा है, फिर से रिपीट करके देखने के लिए ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा फॉर्म भरने का सबसे बेटर तरीका है। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। स्टेप 1 न्यू रजिस्ट्रेशन, पेज नंबर 78 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे ये है। यहाँ पे CUET.samarth.ac.in पे जाना है, रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्टर दबाना है। स्टेप 2 में इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको पढ़ना है। अब डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपने पढ़ा है तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन इन्होंने लिखा है कि आपका फ़ी इतना लगेगा, फ़ी इतना देना पड़ेगा, सब चीज़ें यहाँ पे है। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, 2 पेज का होगा ये, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड करना है। क्या करना है, 2 पेज का इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पर्सनल डिटेल आपको भरना है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम। गार्जियन कौन होते हैं, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं। अगर ये दोनों नहीं हैं तो फिर आपको कोई और नाम देना है, जैसे चाचा, अंकल, जो भी हो आपको ऐसा लगता हो, बट जिनके फादर मदर नाम देना है इसमें। प्रेजेंट एड्रेस में आइडेंटिटी सेलेक्ट में वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आइडेंटिटी में क्या भरोगे आप, इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार नंबर डालना है। आधार नंबर यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा आपके लिखने के बाद, तो आप सही नंबर डालना। प्रेजेंट एड्रेस डाल देना। वैसे जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो प्रेजेंट और परमानेंट एक साथ रखते हैं, तो अपना आप देख लेना। एड्रेस में क्या होगा, सबसे पहले लोकेलिटी देना,
जैसे ये लिखते हैं ना, ये नगर, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, नगर के बाद उसका पिन कोड याद होना चाहिए, फिर उस सिटी का नाम देते हैं, नगर के बाद, सिटी के बाद क्या देते हैं, पिन कोड देते हैं, और बड़े से स्टेट का नाम भी लिखते हैं, सब यहाँ आएगा, एंटर लोकेलिटी, चूज पासवर्ड, एप्लीकेंट्स हैव टू चूज पासवर्ड, पासवर्ड अपना भाई अच्छे से चूज करना, और जो भी चूज करना वो लिख लेना कहीं पे भी, कंफर्म कर देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने बताया था ना, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और पासवर्ड आपको लिखना है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने लिख लिया कि व्हाट इज माय मदर्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, तो वो क्या करती थी, होम मतलब हाउस होल्ड चोर्स करती थी, घर के काम करती थी, घरेलू काम, तो वो यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन दोनों याद रखना। सिक्योरिटी पिन आपको दिखेगा, उसको सबमिट कर देना, ये जहाँ जो ऐसा दिखेगा वो तो आपने देखा होगा कई बार, सबमिट कर दोगे तो आपका स्टेप 4 में प्रीव्यू आएगा, सब कुछ आपको दिखाएगा, आपने जो भी भरा है ना वो आपको क्लियरली वो दिखा देगा। सबमिटेड एंड ओटीपी टू मोबाइल, जब इतना करोगे आप तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, ठीक है माय डियर, ओटीपी जाएगा, ओटीपी भरने के बाद आपको वो सबमिट, एप्लीकेंट्स कैन आल्सो एडिट और डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड, एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर यहाँ भी करना है तो आप एडिट कर सकते हो अभी। वेरिफिकेशन ऑफ ओटीपी जब आप कर दोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पे, दोनों पे जाएगा, ओटीपी भी आपको यहाँ डाल देने हैं, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। स्टेप 6 में है लॉगिन, अब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। जब इतना कर दोगे तो मूल चीजें, बेसिक चीजें तो हो गई। नेक्स्ट क्या है, आपको जो करना है नेक्स्ट पॉइंट में एप्लीकेशन नंबर डालना है, और जो पासवर्ड आपने अभी लिया था वो डालना है, सिक्योरिटी पिन तो आपको दिख रहा है वो भर देना है, 3 चीजें करना है, ठीक है। लॉगिन करना है, अब रजिस्टर की जरूरत नहीं है, यानी कि क्या करनी है, आपको साइन इन करनी है। Applicant who has already signed in can continue the application process by clicking on the continue application form, और जिनका साइन इन है वो कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, अगर मान लो किसी काम से चले गए बाद में भरना है तो लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। चेक फॉर्म स्टेटस, ये आपको दिखाता रहेगा कि क्या क्या आपका ठीक से भरा गया, जैसे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया, एग्जामिनेशन फी नहीं किया है तो ये टिक नहीं है, तो क्लियर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ये क्लियर है, ये नहीं किया गया तो नहीं है। क्विक लिंक्स में मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, ये जो हुआ आपको दिखाएगा। योर एप्लीकेशन नंबर इज और ये आप कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, माई पेमेंट, यहाँ से सब कुछ आपको दिखाएगा। कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ दिखा रहा है ना कि नॉट सबमिटेड, कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेप 7 में कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, सारे पर्सनल डिटेल्स भर के कंप्लीट द फॉर्म कर देना है। पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सब फिर से आएंगे, आपको भर देना है। फिर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें पहले भी आपको बताई गई हैं, भर देना आप। अब कैटेगरी और कोटा पे बात होगी, कौन से, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल, कश्मीरी माइग्रेंट तो आप नहीं हो, डिफेंस पर्सनल, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, ये सब जो भी होगा यस नो करते चलना है। माइग्रेंट, सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन, ये सब बहुत ऑप्शन होते हैं ना, सबको देख लेना है। अगर आपको प्रीवियस डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ बैक टू डैशबोर्ड नीचे आपको दिखता रहेगा, आप जा करके वहाँ देख सकते हो। अपडेट पर्सनल फॉर्म यहाँ पे है, फिर आपको अपडेट और प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, अपडेट पर्सनल फॉर्म और प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपको अपडेट करना है, लगता है कि नहीं हमने पीछे कुछ गलत भर दिया, तो अपडेट कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और एफिलिएटेड कॉलेज, मदर एम्प्लॉई स्टेटस, अपडेट पर्सनल फॉर्म, प्रोसीड द नेक्स्ट, ये सब भरते जाओगे, प्रोसीड द नेक्स्ट आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशनल डिटेल की बारी अब भई आपकी आई। क्लास 10th में इक्विवेलेंट डिटेल देना है, रिजल्ट स्टेटस, पास्ट, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग, क्या किया था आपने 10th और इक्विवेलेंट करना, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अर्बन था या रूरल था, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, बहुत होते हैं ना प्राइवेट में पढ़ते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले, सबका ऑप्शन आएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, न्यू दिल्ली से आपने पास किया, बोर्ड नेम सीबीएसई हो गया, जेएसआरडी स्कूल, ये सब एग्जाम्पल के लिए है। स्कूल या कॉलेज पिन कोड, रोल नंबर, ये स्कूल से आपको मिल जाता है, जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं इस पर लिखा रहता है। रोल नंबर भी हो गया, रिजल्ट मोड, ये सब डालना है इस बार, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना है।
अब उस यूनिवर्सिटी उस स्कूल का सीजीपीए से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसी के डॉक्यूमेंट पे दिया रहता है। घबराना नहीं है कि सर सीजीपी दिया हमने कैसा इसमें परसेंटेज मांग लिया या परसेंटेज या सीजीपीए कैसे निकाले, तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। रिजल्ट स्टेटस फिर 12th का भी सेम भरना है। देख लो एक बार, मैं रोक देता हूँ। 10th एंड 12th में क्वालिफाइंग स्टेटस में सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप सीजीपीए जो पाया आपने, आप प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन कर दो। एप्लीकेंट्स हैव टू फिल मैट्रिकुलेशन 10th एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। इसको सेव भी करना है, ठीक है। सेव बटन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट के पहले सेव कर देना। फिर जो है डालने के बाद यहाँ सेव आपने कर दिया, ये नहीं कि नेक्स्ट दबा दो, ठीक है। ओके फिर आपको अपडेट एजुकेशनल डिटेल, अगर आपको लग रहा है कि फिर से अपडेट करने की जरूरत है तो यहाँ आप कर सकते हो अपडेट का ऑप्शन। देखो 2-3 बटन है, अपडेट, सेव, नेक्स्ट, प्रोसीड, ये सब ध्यान रखना है, प्रीव्यू करते चलना है। सबको आपको फिर से दिखा देंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप 9 में वो यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन है। अब सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, आपको कौन कौन सा भरना है। एक तो हो जाएगा जो आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है, जैसे हमने चूज कर लिया यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और प्रोग्राम हो गया बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। अब उस यूनिवर्सिटी का देख लेना कि क्या फिजिक्स में क्या रिक्वायरमेंट वो मांग रहे हैं। फिर है दूसरा सेलेक्ट प्रोग्राम नेम, आपने यहाँ कर लिया। अब आपने दो चीजें यहाँ, दो यूनिवर्सिटी चूज कर ली, समझ रहे हो आप लोग। तो जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी चूज करोगे, प्रोग्राम चूज करोगे, एंट्रेंस आपको उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मान लो आपको बीएससी ही चूज करना है 5 यूनिवर्सिटी में, तो एग्जाम तो आपको सिर्फ बीएससी का एक ही देना होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होंगे। इसको हम लोग और क्लियरली समझाएंगे। पहले ये चीज़ें देख लो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है और आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है। एप्लीकेंट कैन अपडेट द प्रोग्राम फ्रॉम बाई क्लिक ऑन द अपडेट प्रोग्राम बटन। ये भी आप अपडेट कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो हमने ये दो इन्होंने अब ऑप्शन दिखा दिया क्या क्या करना है हमें, उसके हिसाब से फिर प्रोसीड टू द नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 10 में, टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन। कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। एप्लीकेंट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। इसके लिए तो करना पड़ेगा आपको, उस सब्जेक्ट में जाने के लिए आपको वो देना है कि नहीं देना है, कौन सा चूज करना है वो बताएंगे यूनिवर्सिटी। यहाँ देखो सबका ऑप्शन आ गया ना, आपको सेलेक्ट करना है। चारों देगा, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, डोमेन स्पेसिफिक 1-2, क्या चूज करना है आपको। जनरल टेस्ट आपको देना है, डू यू वांट टू अप्लाई। अगर आपको जरूरत ही नहीं है जनरल टेस्ट की तो मत करना, देख लो इजिली। अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे यहाँ 101 कोड मैंने दिया था ना, सभी सब्जेक्ट का कोड दिया था माय डियर स्टूडेंट, तो कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, सब आपको सेलेक्ट करना है। देखो फिर इसमें पहला तो कोड इंग्लिश हो गया। डोमेन स्पेसिफिक में सब्जेक्ट मान लो हमने ले लिया हिंदी, या ले लिया पॉलिटिकल साइंस, या ले लिया बीएससी जूलॉजी, उसी तरीके से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 भी ले लेंगे। और अगर आपको जनरल टेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी कह रही है कि भरना पड़ेगा तभी लेना, अदरवाइज छोड़ देना। यस नो का ऑप्शन भी आएगा इसमें, फिर इसको सेव कर लेना है, ठीक है। ओके, एप्लीकेंट्स कैन अपडेट द टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन इफ रिक्वायर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। अपडेट भी कर सकते हो और प्रोसीड टू नेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अपडेट देख लेना एक बार। अगर ये सब आपने कर दिया तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ तो 4 एग्जामिनेशन सेंटर दिखा रहा है, 4 ज़्यादा से ज़्यादा घर के नज़दीक वाले देख लेना। ऑप्शन आएगा, जल्दी भरोगे तो यही फ़ायदा होगा कि आपका जो सेंटर भरोगे तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत दूर दूर तक फेंकने लगता है। एप्लीकेंट कैन ऑल्सो अपडेट द एग्जामिनेशन सेंटर इफ रिक्वायर्ड और प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। आपको अपडेट करने की ज़रूरत है तो अपडेट कर लो या प्रोसीड टू द नेक्स्ट कर लो। अपलोड सेक्शन पे अब आते हैं। तो इसमें देखो क्या चीज़ है, एप्लीकेशन फॉर्मेट, कैंडिडेट सिग्नेचर मैंने बताया ही था। ये जो होगा आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है तो सेलेक्ट फाइल करके इस पर अपलोड कर दो। और कैफ़े वाले तो इजीली कर देंगे, मैंने बताया था पहले भी क्या इसमें कितने कितने केबी का होना चाहिए, तो फिर से रिपीट नहीं करूँगा, बट जान लो। इमेज की 10 से 200 केबी होगी, सिग्नेचर की 4 से 30 केबी, और बाकी तो 50 से 300 केबी के बीच में। केबी बोल रहा हूँ मैं, एमबी पे मत ध्यान देना। देन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द अपलोडिंग।
जब आप सब डाल दोगे तो अपलोड करो, स्टार्ट अपलोड बटन आ जाएगा, फिर आपको अपलोड होना वो शुरू हो जाएगा। ऐसे दिखने भी लगेगा कि आपका इमेज हो गया और अपलोड होना शुरू हो गया। सब कुछ कर दो, तभी सब करके क्लियर देख लेना फोटो क्लियर है, क्योंकि उन्होंने पहले लिखा है कोई भी क्लियर नहीं होगी तो उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन। Preview of the complete form. Applicant can view and update the application from before payment of the fee. पेमेंट के पहले आप लोग पूरा फॉर्म देख सकते हो जो जो आपने भरा है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, पूरा चीज आप देख सकते हो। एक बार सब कुछ आपको वो दिखाएंगे, यहाँ पे एक एक चीज दिखाएंगे, आप देख सकते हो व्यू करके। देखो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, आपका नाम, पता, गांव, मोहल्ला सब कुछ दिखाएगा, कहाँ तक पढ़े हो, कितना पढ़े हो, जो जो आपने सेलेक्ट किया है। फिर करके सब कुछ आपको दिखा देंगे, फिर कहेंगे प्रोसीड टू द पेमेंट, मतलब पेमेंट के पहले देख लो, पेमेंट कर दो। और पेमेंट में क्या है, पेमेंट सक्सेसफुल होगा तभी वो मान्य होगा। यहाँ पे रीड द मैसेज बिफोर फी सबमिशन, वो बताएंगे यहाँ पे। देखो इसको जूम कर लो और क्या लिखा है, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट करने से पहले ये दिमाग में रखना कि आपको कोई इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंफर्म योर ईमेल आईडी टू ऑर्डर टू प्रोसीड द पे द पी। आपको ईमेल आईडी दोगे तो फिर आपको वो पेमेंट का ऑप्शन देंगे, पेमेंट कैसे कैसे करना है वो खुद बता देंगे। ऑटोमेटिकली फेस्ड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट पेपर सिलेक्शन। आपने जितने टेस्ट पेपर सेलेक्ट किए होंगे ना, उतने के हिसाब से वो फी कैलकुलेट होकर के और वो कट जाएगा। जैसे 550 कटना है तो कट जाएगा, आपने अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट की है तो उसी के हिसाब से वो हो जाएगा। अब प्रिंट कंफर्मेशन पेज आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज यहाँ ऑप्शन आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करके रख लेना। अब जाकर के आपको सैंपल के लिए इन्होंने बताया है कि ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, सब चीज़ होगा क्लियरली, और आपको ये सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया सब कुछ, A to Z मैंने चीज़ें बता दी आपके लिए। मैंने 1.5 घंटा मेहनत किया, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। बहुत मेहनत लगी है बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सब कुछ कर लोगे तो आपका फॉर्म ऐसे दिखेगा। थैंक यू सो मच।